स्टूडेंट्स, हेलो एंड वेलकम बैक। अब हमारा चैप्टर नंबर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 20 तक कर चुके हैं। 20 तक क्वेश्चंस में क्या है, गुडविल की वैल्यूएशन थी और उसको इससे रिलेटेड हमने सारे क्वेश्चन किए थे। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक इसमें हमारा स्टार्ट हो रहा है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। अब क्या है, अगर गुडविल दे रखी है आपको क्वेश्चन में और जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज करते हैं, तो हमें उसका करना क्या है, उस गुडविल को हमने कैसे ट्रीट करना है। अब देखिए सबसे पहले तो गुडविल के बारे में हम जान लेते हैं। गुडविल क्या है बेटा? गुडविल क्या है? एक रियल इनटेंजिबल असेट है, ठीक है ना। गुडविल जो होती है एक असेट होती है, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसके वो असेट साइड में दिखाई जाती है। और गुडविल क्या है? वैल्यूएबल एसेट होती है और ये रियल एसेट है क्योंकि वो रियल में एग्जिस्ट करती है, उसकी एक वैल्यू होती है और उससे हम क्या है, प्रॉफिट्स को हमारे को वो बढ़ाती है। और इंटेंजिबल इसलिए है क्योंकि उसको हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, उसको सिर्फ हम फील कर सकते हैं। तो जो रियल एसेट का या जो रियल अकाउंट का रूल है वो क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जिसके जो पार्टनर गेन करने वाला है, यानी कि जिसको मिलने वाला है, जिसके पास कुछ आने वाला है, तो वो पार्टनर क्या है, गेनिंग पार्टनर। इसमें क्या हो जाएगा, डेबिट, और सेक्रीफाइसिंग क्या हो जाएगा, क्रेडिट। वो क्यों होगा? क्योंकि रियल एसेट या रियल अकाउंट का जो रूल है वो क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कि जिसके पास कुछ आएगा उसको हम डेबिट करेंगे, और व्हाट गोज क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जिसके पास से कुछ जाएगा वो क्या है, क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे क्या है, गेनिंग वाला जो पार्टनर होगा उसको कुछ मिलने वाला है और जो सेक्रीफाइसिंग होगा उसको देना पड़ेगा, उसके पास से जाएगा। तो इसमें क्या होगा, उनकी जो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्ट होगा उसमें क्या करेंगे, रिसीव करने वाले पार्टनर को हम डेबिट कर देंगे और जो सेक्रीफाइस करने वाला होगा, पेमेंट करने वाला होगा, उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो इसके हम क्वेश्चंस देखते हैं। जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको इसके अच्छे से इसको समझ में आ जाएगा आपको। ये क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। दो पार्टनर हैं, 3:1 की रेशियो में प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं। इट वाज डिसाइडेड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम द 1 अप्रैल 2015 द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 5:3। पहले वो 3:1 में शेयर करते थे, यानी कि ओल्ड रेशियो है, और अब वो किस रेशियो में शेयर करने वाले हैं, 5:3 में, ये इनकी न्यू रेशियो है। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ 3 ईयर्स प्रॉफिट। और गुडविल की वैल्यूएशन हमें कैसे करनी है, 3 ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट का 2 ईयर परचेज, यानी कि 3 सालों के प्रॉफिट्स का हम एवरेज निकाल लेंगे, उस एवरेज को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। तो आगे देखिए, द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013, 14 एंड 15। देखो यहाँ पे 4 सालों के प्रॉफिट, 3 साल के दिए हैं, बिल्कुल ठीक है। 36,000, 32,000 एंड 40,000, तो तीनों सालों के प्रॉफिट दिए हैं। पहले तो हम गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, पार्टनर्स कौन कौन है इसमें? पार्टनर्स हैं ए एंड बी, दो पार्टनर हैं, ठीक है। उनकी ओल्ड रेशो क्या है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज इक्वल टू 3:1। न्यू रेशो क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:3। फ्यूचर में उन्होंने डिसाइड किया है कि वो 5:3 में अपने प्रॉफिट्स को डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है, नंबर ऑफ ईयर परचेज वो है 2। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब प्रॉफिट्स देख लेते हैं किस किस ईयर के हैं और प्रॉफिट्स हैं कितने कितने, ठीक है, उनको हम लिख लेते हैं। 2013 के, 2014 एंड 2015, 3 सालों के हमें प्रॉफिट दे रखे हैं। 36,000, 32,000 और 40,000। इनका हम एवरेज निकाल लेंगे। गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए इसका हमें एवरेज करना पड़ेगा। 1,08,000 एवरेज प्रॉफिट्स निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट्स इज इक्वल टू 1,08,000। 3 सालों के प्रॉफिट हैं तो 3 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगा। एवरेज कितना आएगा इसका, 36,000। इसको कट करेंगे तो आपका 36 आ जाएगा। और गुडविल की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, गुडविल एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज।
एवरेज प्रॉफिट कितने हैं हमारे 36,000 हमने कैलकुलेट किए थे। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में हमें 2 दिया हुआ है, तो गुडविल की वैल्यू हमारी आ जाएगी कितनी 72,000। अब क्या है इनको कि किस पार्टनर को हमने डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, उनकी हमें गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्ट निकालना पड़ेगा पार्टनर्स का। और सेक्रीफाइसिंग पार्ट के लिए हम क्या करते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का हम फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशो। अब पहले से तो हमें पता नहीं है कि कौन पार्टनर गेन करने वाला है और कौन सेक्रीफाइस करने वाला है, तो हम इनका शेयर हम कैलकुलेट कर लेते हैं एज शेयर ऑफ। अब एज का शेयर क्या गेनिंग आएगा, सेक्रीफाइसिंग आएगा, ये तो बाद में डिसाइड होगा। तो इसकी क्या है, ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो हम माइनस कर देते हैं, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, ओल्ड रेशो कितनी है ए की, पहले उसको 3 मिल रहा था, 3:1 में से उसका पार्ट कितना था 3, तो 3/4 माइनस अब उसको कितना मिलने वाला है 5:3 में से 5 शेयर उसका है, तो 5/8। ठीक है, अब देखिए नीचे इसमें 8 है, इसमें 4 है, पहले इनको या तो इनका एलसीएम ले लेते हैं या फिर हम इनको क्या है इक्वल बना लेते हैं। इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे, इस वाली जो ये वाला फ्रैक्शन है ए का जो पार्ट है इसको क्या करेंगे, ऊपर नीचे सेम डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 × 2 4 × 2 माइनस 5/8 6/8 आ जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि ऊपर नीचे हमने सेम डिजिट से मल्टीप्लाई किया है तो इसमें फ्रैक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, उसी प्रपोर्शन में वो रहेगा 5/8। तो कितना आ जाएगा 6/8 माइनस 5/8 कितना आ गया 1/8। तो इसका क्या आ रहा है, ये सेक्रीफाइस आ रहा है, क्योंकि पहले उसका पार्ट ज़्यादा था 6/8 था, अब उसका पार्ट क्या है कम हो गया है 5/8 हो गया, तो ये पार्ट क्या है सेक्रीफाइस है। तो ए पार्टनर जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, ऐसे हम बी का शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं, बीज शेयर ऑफ। अब देखिए एक पार्टनर ने सेक्रीफाइस कर दिया तो डेफिनेटली दूसरे वाला गेन ही करेगा, लेकिन फिर भी हम क्या है कैलकुलेशन इसकी कर लेते हैं। इसकी भी ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस कर देंगे। इसका ओल्ड पार्ट कितना था 1/4, ठीक है, और न्यू पार्ट कितना है इसका 3/8। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, नीचे इधर 8 है इधर 4 है, तो नीचे वाले डिजिट बराबर करने के लिए या तो हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम करके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं इस फ्रैक्शन को, या फिर इसके नीचे वाले नंबर को हम सेम कर लेते हैं। 1 × 2 4 × 2 माइनस 3/8, तो कितना आ जाएगा 2/8 माइनस 3/8। अब देखिए पहले उसे मिल रहा था 2/8, अब मिल रहा है 3/8, तो क्या कर रहा है वो गेन कर रहा है। अब उसको क्या है ज़्यादा मिल रहा है, पहले कम मिल रहा था, तो कितना हो जाएगा 1/8 गेनिंग पार्ट। ठीक है, इसको गेन हो रहा है, तो अब जो पार्टनर जिस पार्टनर को गेन हो रहा है उसको हम करेंगे डेबिट। ठीक है ना, मैंने अब इसका आपको रूल समझा दिया था, क्योंकि गुडविल जो है एक रियल असेट है और रियल अकाउंट से रिलेटेड है। रियल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो गेन कर रहा है उसको हम डेबिट करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, बीज अकाउंट डेबिट टू सीज अकाउंट। ठीक है, सी का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। 1/8 कैसे, जो गुडविल है उसका हम 1/8 ले लेंगे। गुडविल कितनी है टोटल 72,000, 72,000 को 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 × 72 9,000। ठीक है, 9,000 एंड 9,000। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। P, Q एंड R आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। ठीक है, 3 पार्टनर हैं, इक्वली प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं। दे डिसाइड दैट इन फ्यूचर आर विल गेट 1/7 शेयर इन फ्यूचर। अब वो क्या डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में जो आर पार्टनर है थर्ड, उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा 1/7 मिलेगा। ऑन द डे ऑफ चेंज फर्म्स गुडविल इज वैल्यूड एट 42,000। यहाँ पे गुडविल की वैल्यूएशन हमें नहीं करनी है, पहले से ही कैलकुलेट करके दे दिया है। गिव जर्नल एंट्रीज अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब यहाँ पे सिर्फ आर के लिए बताया है कि फ्यूचर में आर को 1/7 मिलने वाला है, यानी कि पी और क्यू के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कोई चेंज नहीं आया है। तो हम क्या करेंगे, लेट द प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट को 1 मान लेंगे। 1 में से 1/7 किसको मिल जाएगा, आर को मिलेगा। तो जो बचा हुआ होगा उस पार्ट
पार्ट को पी और क्यू जैसे पहले इक्वली शेयर करते थे, बचे हुए पार्ट को वो अभी भी इक्वली शेयर करेंगे। तो यहाँ से हमें हमारी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मिल जाएगी। और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें पता ही है 1:1:1 है। तो हमारी क्या है यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग पार्ट आ जाएगा। तो चलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए पार्टनर्स कौन कौन है। पार्टनर्स पी, क्यू एंड आर, 3 पार्टनर हैं। उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? ओल्ड रेशो इज इक्वल टू 1:1:1। ठीक है। अब क्या है, हमें सिर्फ आर का शेयर दे रखा है, जो नया शेयर है, आर्स न्यू शेयर कितना हो गया? 1/7 है। तो पी का और क्यू का शेयर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? लेट द टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब 1 में से आर को 1/7 मिल जाएगा, तो रिमेनिंग प्रॉफिट निकाल लेंगे हम। रिमेनिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 - 1/7। तो कितना आ जाएगा? 6/7 आ जाएगा। ठीक है। अब 6/7 को पी और क्यू इक्वली शेयर करेंगे। ठीक है। तो पी और क्यू का भी नया शेयर हम निकाल लेते हैं। पीज न्यू शेयर इज इक्वल टू, अब कितना टोटल बचा हुआ है? 6/7 प्रॉफिट बचा हुआ है। 6/7 में से उसको कितना मिलेगा? दोनों में इक्वली शेयर करना है, यानी कि हाफ हाफ हो जाएगा। 6/7 का 1/2। तो 6/7 का 1/2 जब हम निकालेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3/7 आ जाएगा, क्योंकि इसको जब इसे काट करेंगे 2 3 6, तो 3/7 आ गया। अब दोनों का सेम ही है तो क्यू का भी यही रहेगा। ठीक है, क्योंकि पहले भी वो इक्वली शेयर कर रहे थे और अभी भी क्या है, बचे हुए पार्ट को वो इक्वली शेयर करेंगे। 6/7 का 1/2 मिलेगा क्यू को, ये भी आ जाएगा 3/7। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो जाएगी पार्टनर्स की? P/Q/R। ठीक है। P का शेयर कितना है? 3/7। क्यू का कितना है? 3/7 और R का कितना है? 1/7। ठीक है। तो क्या रेशो हो गई? 3:3:1। अब क्या है, नई रेशो हमारे पास आ गई है, ओल्ड रेशो हमारे पास थी। अब इनका गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्ट हम निकाल सकते हैं। ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्ट, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग। तो चलिए अब कैलकुलेट करते हैं कि किस पार्टनर को गेन होने वाला है और किसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। 1 बाय 1 निकालते हैं तीनों पार्टनर्स का। पहले पी का, पीज शेयर ऑफ ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस कर देंगे। ओल्ड रेशो कितनी थी उसकी? 1/3 थी, क्योंकि तीनों इक्वली शेयर करते थे प्रॉफिट्स को। अब नया शेयर कितना है उसका? 3/7 माइनस 3/7। इनका एलसीएम ले लेते हैं। 7 3 ज़ा 21 और 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 3 ज़ा 21, 3 3 ज़ा 9। तो 2/21 ये माइनस का आ रहा है, यानी कि अब उसको ज़्यादा मिल रहा है, पहले उसको कम मिल रहा था। तो वो क्या कर रहा है? अगर अब ज़्यादा मिल रहा है तो वो क्या करेगा? गेन करेगा। तो पी का शेयर क्या है? गेन का है। पीज शेयर ऑफ गेन इज 2/21। ठीक है। ऐसे ही हम क्यू का भी निकाल लेते हैं। क्यूज शेयर ऑफ, क्यू का भी सेम ही आएगा, क्योंकि पहले भी उनका प्रॉफिट सेम था, वो 1:1:1 में शेयर करते थे। और बाद में भी सिर्फ आर का जो शेयर था वो चेंज हुआ था, क्यू का और पी का सेम रहा था। तो ऐसे ही हम क्यू का निकाल लेते हैं। पहले वो 1/3 लेता था, अब वो 3/7 ले रहा है। तो यहाँ पे भी हम एलसीएम निकालेंगे। 21, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7 माइनस 7 3 ज़ा 21, 3 3 3 ज़ा 9। तो कितना आ जाएगा इसका? 2/21 गेनिंग पार्ट आ जाएगा। ठीक है। तो क्यू भी गेन कर रहा है, तो डेफिनेटली अब जो थर्ड पार्टनर है उसको तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि सभी को तो गेन हो नहीं सकता, किसी न किसी एक को तो लूज करना पड़ेगा। आर्स शेयर ऑफ, आर का शेयर क्या है? पहले उसको 1/3 मिलता था, अब उसको क्या मिल रहा है? 1/7। सबसे पहले इसी का डिसाइड हुआ था ना कि फ्यूचर में आर को 1/7 मिलेगा,
इसका भी हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 21 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7 माइनस 7 3 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा इसका 4/21। ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, क्योंकि पहले उसको 7 मिलता था, अब उसको 3 मिल रहा है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये सेक्रीफाइस 4/21। ठीक है, अब देखो हमें पता चल गया कि कौन पार्टनर गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर को करेंगे डेबिट और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को करेंगे क्रेडिट। गेनिंग कौन कौन है, पी एंड क्यू। तो पीज अकाउंट डेबिट, क्यूज अकाउंट डेबिट टू आर्स अकाउंट। ठीक है, अब क्या है, जो टोटल गुडविल थी क्वेश्चन में है, हमें गुडविल कितनी दे रखी थी, क्वेश्चन में देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 22 में गुडविल हमें दे रखी है बुक में 42,000। ठीक है, 42,000 टोटल गुडविल है। इसको भी देख लेते हैं। गुडविल इज इक्वल टू 42,000। अब 42,000 का पी कितना गेन कर रहा है, 2/21 मल्टीप्लाइड बाय 2/21। 21 2 ज़ा 42, 2 2 ज़ा 4, तो कितना आ जाएगा 4,000 पी का। तो क्यू का भी सेम है, तो क्यू का भी 4,000 आ जाएगा। आर का इनसे डबल है लेकिन वो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो क्या आ जाएगा 2 4 ज़ा 8, इसका आ जाएगा 8,000 रुपीज़ सेक्रीफाइसिंग पार्ट। तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ आपको, क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, ए बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 7:3:2। 3 पार्टनर है ए बी और सी, 7:3:2 की रेशियो में वो प्रॉफिट शेयर करते थे। फ्रॉम 1 अप्रैल 2015 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 8:4:3। अब वो क्या है, 3 पार्टनर हैं, पहले उनकी रेशियो ये थी 7:3:2 और बाद में वो क्या करते हैं 8:4:3 में प्रॉफिट शेयर करना शुरू कर देते हैं। अब देखिए हमें ओल्ड रेशियो दे दी है और न्यू रेशियो दे दिया, तो यहाँ से हम गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन में। आगे देखिए, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट द एवरेज ऑफ 3 years ऑफ प्रॉफिट प्रिसीडिंग द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब जिस डेट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुई है, जस्ट उससे पहले वाले जो 3 साल हैं उनके एवरेज प्रॉफिट्स के बेस पर हमें गुडविल की वैल्यू लगानी है। ठीक है, द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012, 13, 14 एंड 15। 4 साल के दे रखे हैं, हमें 3 सालों के लेने हैं। ठीक है, तो लास्ट वाले जो 3 साल होंगे उनको लेंगे हम 52, 48, 60 एंड 90। तो हम लेंगे 48, 60 एंड 90। गिव द नेसेसरी जनरल एंट्री, इसके लिए फिर हमें जनरल एंट्री करनी है। तो इनमें 2 स्टेप हमें करने हैं। पहले क्या है, हमें एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैलकुलेट करनी है, फिर गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है। देन उसको हम क्या कर देंगे, जिस पार्टनर को गेन होगा उसे डेबिट कर देंगे और जिस पार्टनर को सेक्रीफाइस करना होगा उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, पार्टनर कौन कौन है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स। ठीक है, 3 पार्टनर हैं। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है उनकी, ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू 7:3:2। ठीक है, अब न्यू रेशियो क्या है, 8:4:3। अब 3 साल लास्ट 3 ईयर्स के जो लेटेस्ट 3 ईयर्स हैं, प्रिसीडिंग 3 ईयर्स हैं, उनके एवरेज प्रॉफिट से हमें गुडविल की वैल्यू लगानी है। वो कौन कौन से हैं, 2000 ईयर लिख लेते हैं। ईयर कौन कौन से हैं, उनके प्रॉफिट्स कितने हैं, ईयर है 2013, 2014 एंड 2015, 3 साल हो गए। और लास्ट वाले ईयर्स के प्रॉफिट कितने हैं, 48,000, 60,000 और 90,000। इन तीनों को प्लस कर लेते हैं, 1,98,000। ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट्स निकाल लेंगे यहाँ से हम। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,98,000। 3 साल हैं तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 66,000। 3 × 18, हाँ 66,000 आ जाएगा। अब क्या कहा इन्होंने, जो गुडविल क्या है एवरेज प्रॉफिट्स के इक्वल है, तो जितने एवरेज प्रॉफिट है उतनी ही गुडविल हो गई। ठीक है, गुडविल इज इक्वल टू 66,000।
अब देखिए, अब हमें निकालना है हमारा सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो पे आ जाते हैं हम। तीनों पार्टनर्स की निकालेंगे, ए, बी और सी की। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग। तीनों पार्टनर की 1 बाय 1 निकालते हैं। सबसे पहले एज शेयर ऑफ, इसको अब ये तो बाद में डिसाइड होगा कि कौन गेन कर रहा है कौन लूज कर रहा है, तो पहले हम एज शेयर ऑफ पहले कैलकुलेट करते हैं, बाद में लिखेंगे कि उसने सेक्रीफाइस किया या उसने गेन किया। पहले उसको मिल रहा था 7/12, ठीक है, क्योंकि 7:3:2 की रेशो है। 7 + 3 10 + 2 तो 7/12 हो जाएगा, माइनस 8/15, क्योंकि नई रेशो क्या है 8:4:3। 8 + 4 8 + 4 12, 12 + 3 15, तो कितना हो जाएगा 8/15। इनका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेके इनको क्या है हम इनको माइनस कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा इनका एलसीएम 60। 12 पंजे 60 और 5 सत्ते 35, ठीक है, माइनस, बीच में माइनस का साइन है। 15 30 15 चौके 60, 4 और 8 चौके 32, 32 आ गया। 35 माइनस 32, अब देखिए पहले उसको शेयर मिलता था 35, अब उसको मिल रहा है 32, तो वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है या लूज कर रहा है, क्या कर रहा है वो। पहले उसको कितना मिलता था, ज़्यादा मिलता था ना, और अब कम मिल रहा है, तो यानी कि वो सेक्रीफाइस कर रहा है। और कितना कर रहा है 3/60 उसका सेक्रीफाइस आ गया, ठीक है, सेक्रीफाइस पार्ट आ गया। ऐसे ही हम बी का भी निकाल लेते हैं। बीज शेयर ऑफ, बी को पहले कितना शेयर मिलता था 3/12, और बाद में जब चेंज की उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो कितना मिला उसको 4/15। इनका भी हम एलसीएम लेके इनको माइनस कर लेंगे, इसका भी 60 आएगा। 12 पंजे 60, 5 दिए 15, ठीक है, 15 चौके 60 और 4 चौके 16। अब देखिए पहले उसको 15 मिल रहा था और अब उसको कितना मिल रहा है 16 मिल रहा है, यानी कि उसने 1 गेन किया है। 1/60 कितना आ गया उसको, ये आ गया उसका गेनिंग रेशो। तो बी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ऐसे ही हम सी का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सीज शेयर ऑफ, सी को पहले कितना शेयर मिलता था 2/12, और अब उसको कितना मिल रहा है 3/15। 60 का एलसीएम आ जाएगा। 12 पंजे 60, 5 दूनी 10, 15 चौके 60 और 4 तिये 12, तो कितना आ जाएगा। पहले उसको 10 मिलता था और अब कितना मिल रहा है 12 मिल रहा है, तो क्या कर रहा है वो गेन कर रहा है ना। गेन कितना कर रहा है 2/60 गेन, ठीक है। अब जो पार्टनर गेन कर रहा है और जितना गेन कर रहा है उतना उसको डेबिट कर देंगे, और जो पार्टनर जितना सेक्रीफाइस कर रहा है गुडविल को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके उसका हम सेक्रीफाइसिंग पार्ट निकाल लेंगे। तो पहले तो हम लिख लेते हैं कि कौन गेन हो रहा है और कौन सेक्रीफाइस हो रहा है। गेन कौन कौन हो रहे हैं, बी एंड सी। सो हम यहाँ लिखेंगे बीज अकाउंट डेबिट, सीज अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, ठीक है। अब इसका शेयर गुडविल हमने कितनी कैलकुलेट की थी इस क्वेश्चन में 66,000, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने 66,000 कैलकुलेट की थी गुडविल, तो 66,000 का इनका शेयर निकाल लेंगे। यहाँ देखिए रफ में हम कर लेते हैं, ठीक है। 66,000 है, बी का कितना शेयर है 1/60 मल्टीप्लाइड बाई 1/60, 0 से 0 क्रॉस होगी 61112, कितना हो गया बी का 1100, ठीक है। फिर सी का कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 22, और ए का कितना है 3 से है, तो नीचे वाला तो सेम ही रहेगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3300, सॉरी नॉट 1000 इट्स 100, ठीक है। तो ये हमारी क्या है जनरल एंट्री पास कर ली हमने। आंसर आपको मैं टैली करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, वैल्यू ऑफ गुडविल 66,000, डेबिट बाय बी 1100, तो हमने बी को 1100 से डेबिट किया है, एंड सी बाय 2200, सी को डेबिट किया है 2200 से, और ए को क्रेडिट किया है 3300 से। ए को हम क्रेडिट कर रहे हैं 3300 से, ठीक है।
तो ये यहाँ तक के हमारे क्वेश्चन नंबर 23 तक हमारे क्या थे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी थी हमें किस चीज़ की, गुडविल की करनी थी, जब एग्जिस्टिंग पार्टनर ही अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज कर लेते हैं। तो अभी के लिए इतना, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा समझाया हुआ समझ में आ रहा है, आपको बेनिफिशियल लग रहा है, तो प्लीज़ आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक तो श्योरली करें। थैंक यू।